इस गांव में जो आपने अपनी 10 बीघा खेती में अनाज की फसल बोई थी वो जलकर राख हो गई। रविशंकर चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है? मेरी फसल जलकर राख कैसे हो सकती है? रविशंकर जी, हमारा गांव जंगल के बीच में है। आपको याद होगा, गर्मी की वजह से कुछ दिनों पहले जंगल में अचानक आग लग गई थी। उस समय तो आप खुश हो रहे थे। तब मैंने आपसे कहा था कि किसी भी तरह सरकार को सूचित कीजिए और आग बुझवाइए, लेकिन आपने कहा था कि क्या आपने पूरे जंगल का ठेका ले रखा है? मैंने ये भी कहा था कि अगर आग गांव तक पहुंची तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। ये सुनते ही रविशंकर घबरा गया। भगवान, इसका मतलब आग आज गांव तक आ गई। इसका मतलब है कि आग की लपटें मेरी हवेली तक भी पहुंचने वाली होंगी। विमल ने सिर हिलाया। नहीं रविशंकर जी, आग कल रात ही आपके खेत तक पहुंची थी। आपकी फसल जलकर राख हो गई और फिर अचानक आग बुझ गई। ये कहते ही विमल मुस्कुराने लगा। मेरी बर्बादी पर तू खुशी ऐसे मना रहा है जैसे तेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो। रविशंकर ने एक जोरदार झापड़ विमल के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में हवेली के अंदर चला गया। अरे कौशल्या, सुनती हो कौशल्या? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। रविशंकर ने सारी घटना कौशल्या को बता दी। कौशल्या सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? आपने उस फसल में बहुत ज्यादा रुपए खर्च किए थे। आप तो फसल बेचकर इस गांव की पूरी मंडी पर कब्जा जमाना चाहते थे, लेकिन आपका सपना तो अधूरा रह गया। रविशंकर बैठ गया। हाँ, सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन इस फसल के जलने से मेरे बाकी कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। रविशंकर नाराज होकर हवेली के कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। अगले दिन कौशल्या रविशंकर के पास आई। अब मुंह फुलाकर बैठने से क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। रविशंकर ने गुस्से से अपनी पत्नी की ओर देखा। बकवास मत करो। मेरा नुकसान हो गया है और तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करूँ। कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। एक ही उपाय है। हमारी हवेली में आपके पूर्वजों का बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। अगर उस कबाड़ को इकट्ठा करके बाजार में बेच देंगे तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। रविशंकर मुस्कुरा दिया। क्या बात है, तुम्हारी खोपड़ी तो लोमड़ी की तरह काम करने लगी है। चलो, शुभ काम में देरी नहीं करते। रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ हवेली के अंदर कबाड़ खोजने लगा। खोजते खोजते वे एक ऐसे कमरे में पहुँचे जो काफी समय से बंद पड़ा था। जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है। रविशंकर ने ऊपर देखा, वहाँ एक पंखा लटका हुआ था। इसे चला कर देखता हूँ, शायद चल जाए तो कुछ राहत मिले। रविशंकर ने पंखा चला दिया और कुर्सी पर बैठ गया। खेत के जलने से मुझे कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। काश ये नुकसान नहीं होता। काश 10 लाख रुपए का इंतजाम ऐसे ही हो जाता। रविशंकर इतना कह ही रहा था कि अचानक चलते पंखे से नोट गिरने लगे। कौशल्या चौंक गई। हे भगवान, ये पंखा तो जादू ही निकला। हाँ कौशल्या, मैं भी अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी हवेली में ऐसा जादुई पंखा भी है। कुछ ही देर में नोट गिरना बंद हो गए। रविशंकर और कौशल्या ने मिलकर पैसों की गिनती की। ये तो पूरे 10 लाख रुपए हैं। इसका मतलब ये पंखा इच्छा पूरी करने वाला पंखा है। मैंने कुर्सी पर बैठते समय 10 लाख रुपए ही मांगे थे और देखो, पूरे 10 लाख मिल गए। रविशंकर खुशी खुशी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से बाहर चला गया। इसके बाद जब भी रविशंकर को कारोबार में नुकसान होता, वो उसी पंखे वाले कमरे में जाता, पंखा चलाता और जितने पैसों का नुकसान होता उतनी रकम मांगता। हर बार पंखे से नोट गिरने लगते। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन कौशल्या ने रविशंकर से कहा,
आप हमेशा उतने ही पैसे मांगते हैं जितने की आपको जरूरत होती है। अरे उससे इतने पैसे मांगिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएं। रविशंकर कुछ देर सोच में पड़ गया। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। चलो पंखे से कहते हैं कि वो हमें इकट्ठे 10 करोड़ रुपए दे दे। इतना कहकर रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ पंखे वाले कमरे की ओर चल पड़ा। रविशंकर ने कमरे में पहुंचते ही पंखा ऑन किया। हमें तुम इकट्ठे 10 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा लेकिन उसमें से एक भी पैसा नहीं निकला। ये देखकर कौशल्या चौंक गई। लगता है तुम्हारे कहने में गलती हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ज्यादा पैसे मांग लिए। रविशंकर झंझला गया। रुको, पहले 1 करोड़ मांग कर देखता हूँ। मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा लेकिन इस बार भी कुछ नहीं निकला। रविशंकर अब चलते पंखे के सामने तरह तरह की मांगे करने लगा लेकिन पंखे से अब कुछ भी नहीं निकला। गुस्से में रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही रविशंकर की नजर अर्जुन पर पड़ी और वो चौंक गया। अर्जुन रविशंकर का नौकर था। वो एक कमजोर और बहुत ही गरीब व्यक्ति था जो हवेली में साफ सफाई करके अपनी और अपनी पत्नी गौरी का पेट पालता था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि हवेली के इस हिस्से में मत आना। आपने ही कहा था कि पूरी हवेली में पोछा लगाना है। पोछा लगाते लगाते यहाँ तक आ गया। रविशंकर चुपचाप अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद रविशंकर जब भी पंखे से कुछ मांगता पंखा कुछ नहीं देता। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर भी जादुई पंखे ने रविशंकर को पैसे देना बंद कर दिया। एक दिन गुस्से में आकर रविशंकर ने पंखे को छत से उखाड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। अरे अरे, ये क्या कर दिया आपने? हाँ, क्योंकि अब इसने जादू करना बंद कर दिया है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन अर्जुन अपने घर पहुंचा। घर का दृश्य देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी गौरी फूट फूट कर रो रही थी। गौरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोना तो हमारी किस्मत में लिखा है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारे घर पर एक पंखा तक नहीं है। अर्जुन निराश हो गया। तुम पंखे की बात कर रही हो गौरी? हमारे घर तो बिजली तक नहीं है। खाने का जुगाड़ तो बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। क्यों ना तुम रविशंकर जी से बात करके देखो। उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। वो तुम्हें एक पंखा तो दिला ही सकते हैं। दिन तो जैसे तैसे दूसरों के घर बर्तन मांजकर कट जाता है लेकिन रात बहुत मुश्किल से कटती है। सारी रात शरीर पसीने से नहाया रहता है। अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं कल रविशंकर जी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। अगले दिन अर्जुन रविशंकर की हवेली पहुंचा। रविशंकर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रविशंकर ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया। तेरे जैसे भिखारी को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? जल्दी बोल, मुझे बहुत जरूरी काम है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, रविशंकर जी, मैं आपकी हवेली में इतनी मेहनत से काम करता हूँ और आज तक मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा। धन मांगने की तेरी औकात भी नहीं है। तुझसे काम करवा रहा हूँ, यही तेरे लिए बहुत है। तू शरीर से बीमार है, मेहनत का काम कर नहीं सकता। तुझे तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने तेरी हालत पर तरस खाकर तुझे काम दिया और अपनी हवेली का बचा खुचा भोजन तुझे दे देता हूँ, जिससे तू और तेरी पत्नी जिंदा रहे। रविशंकर जी, आप जानते हैं कि इस समय गांव में कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। मुझे आप इतने पैसे दे दीजिए कि मैं बाजार से अपने घर के लिए नया पंखा खरीद सकूं। मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ये सुनते ही रविशंकर गुस्से से भर गया। पंखे के लिए पैसे दे दूं? अरे तुझे पता भी है कि पंखा मुफ्त में नहीं चलता। उसके लिए बिजली खर्च होती है और बिजली का बिल भी भरना पड़ता है।
क्या तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू बिजली का बिल भर पाए? अर्जुन ने कुछ देर नीचे नजर की। मैं कुछ न कुछ देख लूंगा। रविशंकर हंसने लगा। चल ठीक है, चल मेरे साथ। तू भी क्या याद रखेगा, एक पंखा मैं तुझे देता हूँ। रविशंकर अर्जुन को उस कमरे में ले गया जहाँ उसने पंखा फेंक दिया था। ये पंखा अगर तेरे काम आ जाए तो इससे अपना काम चला लेना। इतना कहकर रविशंकर वहाँ से चला गया। अर्जुन पंखा उठाकर अपने घर आ गया और रोते हुए सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बता दी। गौरी भी रोने लगी। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते तो रविशंकर के इतने ताने आपको नहीं सुनने पड़ते। काश मैं स्वस्थ होता तो मेहनत मजदूरी करता, लेकिन रविशंकर की हवेली में कभी काम नहीं करता। लेकिन अब आप क्या करेंगे? ये पंखा तो बेकार है। चिंता मत करो, मैं इसे बिजली मिस्त्री की दुकान पर दिखा कर आता हूँ। अर्जुन पंखा लेकर बिजली मिस्त्री की दुकान पर पहुंचा। इसे ठीक कर दीजिए, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। मिस्त्री अर्जुन को पहचानता था। मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, शाम को अपना पंखा उठा कर ले जाना। अर्जुन चुपचाप घर लौट आया। शाम को जब वो वापस गया, ये लो, लगता है किसी ने इसे बहुत जोर से फेंका था, इसीलिए इसके पंखे टेढ़े हो गए थे। मैंने सब सही कर दिया है। अर्जुन पंखा लेकर घर आ गया। पंखा देखकर गौरी कुछ देर के लिए खुश हुई, फिर उदास हो गई। लेकिन इसे चलाएंगे कैसे? हमारे घर तो बिजली भी नहीं है। मैं पड़ोसी से बिजली मांग कर देखता हूँ। अर्जुन पड़ोस में रहने वाली गंगा ताई के घर पहुँचा। गंगा ताई, क्या आप मुझे थोड़ी बिजली उधार दे सकती हैं? अर्जुन, बिजली उधार नहीं दी जाती। दे तो सकती हूँ, लेकिन बदले में आधा आधा बिल भरना पड़ेगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। गंगा ताई, बस 2 दिन के लिए बिजली दे दीजिए। मेरी पत्नी कुछ देर पंखे की हवा खा ले, उसे खुशी मिल जाएगी। गंगा ताई का दिल पसीज गया। ठीक है। अर्जुन तार खींचकर अपने घर तक ले आया और पंखा छत पर टांग दिया। जैसे ही पंखा चला, तपती रात की आग ठंडी हवा में बदलने लगी। गौरी के पसीने से भीगे बाल सूखने लगे। उसकी सांसें हल्की हो गईं। जिस शरीर पर गर्मी चुभ रही थी, वही शरीर अब सुकून की ठंडी हवा में डूब गया। गौरी और अर्जुन पंखे के नीचे बैठ गए। काश हमारे पास पैसे होते तो हम इस पंखे को महीने भर चला पाते। अगर महीने भर चलाया तो बिजली का बिल कम से कम 2000 रुपए आएगा। गौरी ऊपर घूमते पंखे को देखने लगी। काश हमारे पास 2000 रुपए होते। अचानक पंखे से 100 के नोट गिरने लगे। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? हाँ, पंखे से पैसे गिर रहे हैं। कुछ ही देर में पैसे गिरने बंद हो गए। अर्जुन ने पैसे गिने। ये तो पूरे 2000 रुपए हैं। शायद ये पंखा हमारी जरूरत पूरी करने वाला जादुई पंखा है। तुम ये पैसे गंगा ताई को दे दो, फिर हमें महीने भर बिजली मिल जाएगी। अर्जुन खुश होकर गंगा ताई के घर चला गया। अब तो आप मुझे महीने भर की बिजली दे सकती हैं। गंगा ताई ने पैसे रख लिए। अब महीने भर हमारे घर की बिजली इस्तेमाल कर लेना। अर्जुन खुश होकर लौट आया। एक दिन अर्जुन और गौरी पंखे के नीचे बैठे थे। काश ये पंखा इतने पैसे दे देता कि आपकी बीमारी ठीक हो जाती। डॉक्टर ने कहा था कि पूरे 10,000 रुपए मेरे इलाज में लगेंगे। तभी पंखे से फिर से पैसे गिरने लगे। दोनों ने पैसे गिने तो पूरे 10,000 रुपए थे। समझ गया, हमारी जितनी जरूरत होती है ये पंखा उतने ही पैसे देता है। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, इस जादुई पंखे की वजह से हम लालची नहीं बनेंगे। सबसे पहले अपना इलाज करवाओ। कुछ दिन बाद अर्जुन शहर गया, डॉक्टर से इलाज कराया और पूरी तरह स्वस्थ होकर लौट आया। अर्जुन को स्वस्थ देखकर गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने घर आकर पंखा चालू किया। गौरी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बस अब इतने पैसे हो जाएं कि मैं कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकूं, ताकि मुझे फिर रविशंकर की हवेली में काम ना करना पड़े। आखिर तुम किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो? गांव से शहर फल सप्लाई का। अगर 4-5 लाख रुपए मिल जाएं, तो हमारा बिजनेस दौड़ सकता है।
इलाज के दौरान मैंने व्यापार की काफी बारीकियां भी सीख ली हैं। अचानक पंखे से पैसे गिरने लगे। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। अरे गौरी, ये क्या? पैसे काफी देर तक गिरते रहे। कुछ देर बाद जब पैसे गिरने बंद हुए तो अर्जुन और गौरी ने पैसों की गिनती शुरू की। वो पूरे 5 लाख रुपए थे। तुम्हें व्यापार के लिए जितने पैसों की जरूरत थी, जादुई पंखे ने हमें उतने पैसे दे दिए। हाँ गौरी, अब मैं मेहनत से व्यापार करूँगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपना सारा ध्यान व्यापार में लगा दिया। वो गांव के किसानों से बहुत सस्ते दामों में फल खरीदता और शहर जाकर बेचने लगा। कुछ दिनों में अर्जुन दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब उसने रविशंकर की हवेली में काम करना बंद कर दिया था। देखते ही देखते अर्जुन ने अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा लिया। उसके टूटे फूटे घर की जगह अब एक आलीशान घर बन चुका था। गांव के लोग अब अर्जुन को सम्मान की नजर से देखने लगे। अर्जुन धीरे धीरे अपने आसपास के गरीब लोगों की दिल खोलकर मदद करने लगा। अर्जुन की तरक्की देखकर रविशंकर चौंक गया। एक दिन वो गहरी सोच में हवेली में बैठा हुआ था। क्या हुआ? आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हैं? कौशल्या, समझ में नहीं आ रहा कि अर्जुन के पास इतना धन आया कहाँ से। कौशल्या भी सोच में पड़ गई। मेरा दिमाग खटक रहा है। तुम्हें याद है जब अर्जुन पंखे के लिए पैसे मांगने आया था, तब तुमने उसे वही पंखा दिया था जो हमें धन देता था। उसी दिन के बाद से अर्जुन का भाग्य बदलना शुरू हुआ। रविशंकर चौंक गया। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन उस पंखे ने तो जादू करना बंद कर दिया था ना। फिर अर्जुन इतना धनवान कैसे बन गया? हो सकता है उस पंखे का जादू फिर से शुरू हो गया हो। अब ये तो मुझे उसके घर जाकर ही पता चलेगा। कुछ देर बाद रविशंकर अर्जुन के आलीशान घर पहुंच गया। इत्तेफाक से जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि अर्जुन और गौरी एक कमरे के नीचे खड़े हैं और पंखे से सोने चांदी के गहने गिर रहे हैं। रविशंकर ये देखकर सन्न रह गया। इसका मतलब कौशल्या सही कह रही थी, जादुई पंखा फिर से काम करने लगा है। अर्जुन और गौरी को इस बात का पता नहीं था कि रविशंकर बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा है। कुछ देर बाद वे गहने इकट्ठा करने लगे। रामदयाल चाचा की बेटी की शादी का इंतजाम हो गया। बेचारे बहुत परेशान थे। कल उनके घर बारात आने वाली है और रात में उनके घर के दहेज के गहने चोरी हो गए थे। चलो ये गहने उन्हें दे देते हैं। अर्जुन जैसे ही बाहर आया, उसकी नजर रविशंकर पर पड़ी। सेठ जी, आप यहाँ? रविशंकर ने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन कर रहा था। लगता है तुम कहीं जा रहे हो। हाँ सेठ जी, एक जरूरी काम से। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। रविशंकर दिखावे के तौर पर वहां से चला गया। जैसे ही अर्जुन और गौरी घर से बाहर निकले, रविशंकर चुपके से घर के अंदर घुस गया। उसने जादुई पंखा उतारा और सीधे अपनी हवेली ले आया। रविशंकर ने सारी बात कौशल्या को बता दी। जादुई पंखा तू मेरा था। जिस तरह तूने अर्जुन को सोना दिया, उसी तरह मुझे भी दे। लेकिन पंखे से कुछ भी नहीं हुआ। अगले ही पल कौशल्या के पहने हुए सोने के आभूषण रंग बिरंगी किरणों के साथ लोहे में बदल गए। हे भगवान, मेरे सारे गहने लोहे में बदल गए। इधर अर्जुन और गौरी जब घर लौटे तो पंखा गायब था। पंखा कहाँ गया? जरूर रविशंकर यहाँ आया था। उसे पंखे का जादू दिख गया होगा। दोनों दौड़ते हुए रविशंकर की हवेली पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि रविशंकर और कौशल्या फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने जितने गहने बनवाए थे सब मिट्टी बन गए और तिजोरी में रखा सारा धन भी मिट्टी में बदल गया। रविशंकर अर्जुन की ओर देखकर बोला, ये जादुई पंखा तुझे तो सब कुछ देता रहा, लेकिन जब मैंने इससे ज्यादा मांगा तो मेरी पूरी दौलत मिट्टी बन गई। अचानक पंखे से रंग बिरंगी किरणें निकली। एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हो गया। अरे, आप तो मेरे परदादा हैं, जिन्हें मैंने अब तक सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। हाँ, मैं अपने समय का जमींदार था। मैंने लोगों पर अत्याचार किए,
एक दिन इसी पंखे से चिपककर मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इसमें समा गई। बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज गूंजने लगी। मुझे मुक्ति तब मिलनी थी जब मैं जरूरतमंदों की मदद करूं। जब तुम्हें जरूरत थी मैंने मदद की, लेकिन जब तुम लालची बने मैंने देना बंद कर दिया। वो अर्जुन की ओर देखता है। अर्जुन ने कभी लालच नहीं किया। उसने उतना ही मांगा जितनी जरूरत थी और धन मिलने के बाद भी लोगों की मदद की। इसी से मेरी आत्मा को शांति मिली। रविशंकर रो पड़ा। मैं तो बर्बाद हो गया। एक ही शर्त पर तुम आबाद हो सकते हो। कभी लालच मत करना और अर्जुन की तरह लोगों की मदद करना। मैं वचन देता हूँ। रविशंकर के वचन देते ही तिजोरी का मिट्टी बना धन फिर से असली धन में बदल गया। कौशल्या के लोहे बने गहने फिर से सोने में बदल गए और रंग बिरंगी किरणों के साथ बुजुर्ग व्यक्ति की आत्मा मुक्त होकर गायब हो गई। रविशंकर और कौशल्या ने अर्जुन और गौरी से क्षमा मांगी।